ये जश्न दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने को लेकर है, जहां ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, पटाखे जलाए जा रहे हैं और इसे लोकतंत्र की जीत बताया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी राहत मिल गई है। उन्हें 1 लाख रुपए की जमानत राशि पर यह राहत मिली है। ईडी ने जमानत के विरोध के लिए 48 घंटे का समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और फिर केजरीवाल को बेल मिल गई। राउज एवेन्यू कोर्ट में लिकर पॉलिसी के मामले में माननीय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को बेल ग्रांट कर दी गई है। रात के 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में बेल का ऑर्डर प्रोनाउंस किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाए गए थे। ईडी ने उन्हें इसमें आरोपी बनाया था और शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। इसके पहले दिल्ली सीएम को मई में लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए जेल से बाहर आने की छूट मिली थी और इसके बाद चुनाव खत्म होते ही उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया गया था। अब उन्हें रेगुलर बेल मिल गई है। इस फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल है, जिसको लेकर जमकर जश्न मनाया गया और पार्टी के कई नेताओं ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की राजनीति को खत्म करने के लिए जो मामला बनाया गया था, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया था, बीजेपी की सरकार के द्वारा बनाया गया था, आज उस अभियान पर, उस मुहिम पर, उस गंदी साजिश पर न्यायपालिका का तमाचा पड़ा है। ये सत्य की विजय है। देखिए, ये बहुत ही खुशी का मौका है। मैं पूरे देश में सभी लोगों को बधाई देता हूँ। मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मैं सभी पूरे देश के सभी लोगों को इसके ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। माननीय अदालत का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ आपको बता देते हैं कि केजरीवाल को बेल मिलने से पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी और केजरीवाल के वकील में तीखी बहस हुई थी और दोनों की तरफ से दलीलें दी गई थी। ईडी ने कहा था कि सीएम केजरीवाल के 9 समन की अवहेलना करने के बावजूद हमने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन जब सबूत हाथ लगे तो ऐसा किया गया। हालांकि केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनके खिलाफ पूरा मामला बयानों पर आधारित है। सीएम के वकील ने अदालत में कहा कि बयान उन लोगों के हैं जिन्होंने दोषी होने की बात कबूल की है और वो सिर्फ किसी के कहने पर ही बयान दे रहे थे। सीएम के वकील ने कहा कि इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि 100 करोड़ रुपए साउथ ग्रुप से आए थे। ये सभी सिर्फ और सिर्फ बयान है, कोई सबूत नहीं है। दरअसल ईडी और सीबीआई के मुताबिक साउथ ग्रुप राजनेताओं, व्यापारियों, लोगों और अन्य लोगों का एक गिरोह है जिन्होंने शराब लाइसेंस के लिए पैरवी की, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी को रिश्वत दी, यानी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल के वकील ने दावा किया कि कई सह अभियुक्तों के बयानों में विरोधाभास है और केजरीवाल को सिर्फ फंसाने की कोशिश की जा रही है। और इन सब दलीलों के बाद केजरीवाल को बेल दे दी गई, जिसके बाद आपके नेता इसे बड़ी जीत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि न्यायपालिका पर इससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की एक लोअर कोर्ट यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलना, मुझे लगता है ना सिर्फ दिल्ली और आम आदमी पार्टी के लिए, पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। हमारी पूरी न्याय व्यवस्था के अंदर ये फैसला एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगा। उसका बड़ा कारण ये है कि पीएमएलए के मामलों में अक्सर ये देखा जा रहा था कि कोई भी राहत अगर किसी को मिलती है तो लोअर कोर्ट से नहीं, हाई कोर्ट से नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई राहत मिलती है। हालांकि न्याय व्यवस्था के अंदर न्याय संगत फैसले कोई भी कोर्ट दे सकता है, मगर देखा जा रहा था कि लोअर कोर्ट्स में अक्सर कोई राहत देने को लेके एक हिचकिचाहट थी। ऐसे में जज न्याय बिंदु जी द्वारा इस तरीके की बड़े फैसले में राहत देना, मुझे ऐसा लगता है सभी जगह लोअर जुडिशरी के अंदर एक
रोशनी का काम करें। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके आधिकारिक आवास के बाहर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। पार्टी चीफ के जमानत मिलने के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, अदालत पर भरोसा है, केजरीवाल जी को जमानत सत्य की जीत। वहीं आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता संदीप पाठक ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए, सत्यमेव जयते। तो इस वक्त केजरीवाल को बेल मिलने पर पार्टी के लोग गदगद हैं और इस वक्त कहा जा सकता है कि केजरीवाल के बाहर आने से पार्टी और मजबूत होगी, क्योंकि 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में केजरीवाल का बाहर आना पार्टी को एक नई मजबूती दे सकता है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।